कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करते होंगे। इसी तरह मेहनत करते रहिए। जैसा कि हम लोगों का चल रहा है एनसीईआरटी का मैथ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 बहुपद। चैप्टर 1 2 में हम लोगों ने 2.1 को बना लिया है, पूरा समाप्त कर दिया है। अब चैप्टर 2.2 की बारी है, तो चलिए 2.2 को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूले, ताकि मैं आपके लिए अच्छा सा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा, अच्छी तरह से मैथ को बताता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2.2 प्रश्नावली 2.1। निम्न 1 नंबर, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस मैथ को बाबू बनाना है, पहले इस मैथ को तोड़ कर दिखाना है, बनाना है, उसके बाद इसके आंसर की जांच करना है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम लोग 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 बहुत ही इजी तरीका से हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, नंबर 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं, ये क्या है। अगर यहाँ 0 बराबर 0 लगा दे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 नहीं लगा हुआ है तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे, समझेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को समझेंगे। बहुपद के व्यापक रूप को समझेंगे। देखिए, बहुपद का व्यापक रूप हम लोग क्या समझेंगे। पहला a प्लस दूसरा b प्लस तीसरा c। आप लोगों को तो a b c याद ही होगा। ठीक है बाबू, तो देखिए a b c। अब देखिए a एक्स स्क्वायर x और ये c। ठीक है, ये क्या हो गया, व्यापक रूप। ये बहुपद का व्यापक रूप हो गया। डन। अब नेक्स्ट, अगर मान लीजिए यहाँ बराबर 0 लगा देते हैं ना बाबू, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इसको यहाँ फिलहाल नहीं करते। ठीक है, बहुपद का ये व्यापक रूप है ए बी सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काम आने वाला है आपको आगे, ये सीख लीजिए। ठीक है, फिलहाल अब इसको क्या करना है, हम लोग सबसे पहले इस मैथ को बहुत ही इजी तरीका से बनाएंगे कुछ इस प्रकार। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ नहीं कुछ, तो क्या संख्या, कौन सी संख्या, 1 शामिल है। ठीक है, ये 1 यहाँ रख लिए, और लास्ट वाली संख्या क्या है, 8। हम माइनस वगैरह नहीं रखते, हम डायरेक्ट करते हैं, ओनली संख्या मान के चलते हैं। ठीक है, इंटू 8 कितना हो गया बाबू, बता दीजिए। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो गया। डन, यहां तक आई इस बात समझ में, एकदम सिंपल। अब दूसरा स्टेप समझिए। दूसरा क्या करेंगे बाबू, हम लोगों को पहला ये उतार देना है, और ये साइन जो माइनस का साइन है वो उतार देना है। दूसरा ये -8 है, ये 8 जो क्वेश्चन है उसको फिर से उतार देना, केवल इस संख्या को नहीं उतारेंगे। ठीक है, इसको हमको तोड़ कर दिखाना। देखिए ये जो मल्टीप्लाई करके हम लोग लाए। ठीक है, 8। अब 2 का टेबल में 8 आता है, 2 का टेबल में 8, 2 4 जा 8। डन। चलिए 2 × 4, 2 4 जा कितना हुआ बाबू, 8। जिस संख्या को मल्टीप्लाई करके हमने 8 लाया, उसी संख्या को ऐड या लेस करने पे ये वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, ये माइनस के साथ आनी चाहिए, अगर माइनस है तो, प्लस है तो। ठीक है, डन। अब देखिए 4 में अगर 2 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 2। लेकिन 2 तो आया, -2 तो नहीं आया। उसके लिए इसको प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। 4 में अगर 2 को घटा दिया जाए तो -2 आया। अब हमको इसी प्रकार सेट करना है, दैट मीन्स 4x प्लस 2x। समझ में आया होगा कितना इजी है। इस चीज को उतार देना, इस चीज को उतार देना, इसी को तोड़कर हमको दिखाना, जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हम लोग को करना है इन दोनों का कॉमन लेना। ठीक है, 1 2 3 स्टेप था, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, और इन दोनों का कॉमन ले लेंगे। तो देखिए हम इन दोनों का कॉमन लेंगे। सबसे पहले इसमें कितना x है, एक्स स्क्वायर हुआ, दैट मीन्स ये इस प्रकार होगा, x × x, तब ना गुना में पावर जुटता है, यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पे क्या है
-4x इंटू एक्स, ये ना दोनों में x दोनों में शामिल है, इसमें संख्या एक है, इसमें 4 है, तो छोटी संख्या एक, और यहाँ पे दोनों में x है तो हम क्या कॉमन लेंगे, x ले लिए, ठीक है। 2x में, ये 2x में एक x को काट दीजिए तो कितना बचा, एक, जो बचा वो लिख दिए, ठीक है। इसमें भी एक काट दीजिए, क्या बचा, बोलिए 4, खत्म। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे, अब ये दोनों में देखिए, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। 2 और 4 में छोटी संख्या 2, 2 के पारा में 2 आता है और 2 के पारा में 8 आता है, दोनों आता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, बोलिए सर, अगर ये सिचुएशन में आप बता दिए कि 2 और 8 है, अगर 2 और 9 रहता तो क्या करते, सम विषम रहता तो क्या करते, उस सिचुएशन में छोटा तो आप 2 बता रहे हैं, उस सिचुएशन में 1 लेते, इस तरह रहता, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ क्या लेंगे, 2, ठीक है। और 2 के पारा में 2 कितनी बार में आता है, एक बार में, एक लिखने की आवश्यकता है, यहाँ भी तो नहीं लिखा हुआ, एक लिखने का नहीं लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे शामिल है वो। अब 2 के पारा में 8 कितनी बार में आएगा, 4 बार में, ठीक है। अब एक जादू दिखाते हैं बाबू, ये और ये एनी हाउ मिलना चाहिए, ये मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मैथ में गलती करोगे तो ये दोनों कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये दोनों ना मिले, खुद से मैथ को काट दीजिएगा, टीचर को तकलीफ मत दीजिएगा, ठीक है। चले आगे, अब ये दोनों इक्वल है, बराबर है, तो ये दोनों के लिए एक उतार दीजिए, उतार दिए। अब जो बचा, क्या बचा, बोलिए सर, ये बचा x बचा, और क्या बचा, ये बचा, लिख दिए, ठीक है। अब तो शून्य ज्ञात करना हम लोग को, तो डेट मीन्स अब हम लोग क्या चलेंगे, x माइनस फोर इक्वल टू 0, ठीक। अब चलिए यहाँ पे हम लोग x बराबर x, ये माइनस इधर आके प्लस 0 में इस 4 को जोड़िए चाहे घटाइए, ठीक है, वही हो जाएगा। ये तो माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, अगर ये प्लस रहता इधर आके -4 हो जाता, ठीक है, हो गया ये वाला। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ये मेरा x हो गया, अब दूसरे के लिए चलते हैं, x + 2 बराबर 0, ठीक है, x बराबर -2, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, देखिए ये मेरा एक आंसर, ये दूसरा आंसर, इसको हम एक को अल्फा दूसरे को बीटा मान लेंगे। अल्फा कितना है, अल्फा हम लोगों का 4, दूसरा बीटा कितना है, -2, ठीक है। अभी अल्फा बीटा का इस्तेमाल होने वाला है, होगा आगे, तभी हम लोग जांच कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे, अब जो है इस सबसे पहले जांच करने के लिए हम लोग को फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ से उतार लेते हैं, x² - 2x - 8, यहाँ से हम लोग को जांच करना है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे जांच लिख दीजिए, जांच, ठीक है। अब हमने व्यापक रूप जो लिखा था ABC, तो पहला A इक्वल टू दूसरा B इक्वल टू तीसरा C इक्वल टू। अब बाबू बताइए, यहाँ संख्या में क्या है, यहाँ पे संख्या में 1 शामिल है, 1 लिख दिए, माइनस में तो नहीं है, ये नहीं हो, संख्या है 1 तो प्लस में है, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब संख्या में बताइए कितना है, ये बोलिए सर 2 है, 2 के साथ माइनस भी है, तो -2 हो गया। अब तीसरा देखिए -8, क्लियर यहाँ तक, ABC लिखना पड़ेगा, इस सब का वैल्यूशन लिखना होगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से हम लोग इसको जांचेंगे। तो पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इक्वल टू -b/a, ठीक है। डेट मीन्स इंग्लिश में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है।
अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमने क्या माना 4, ये बीटा, ठीक है, अल्फा 4 प्लस बीटा -2 इक्वल टू, अब ये देखिए माइनस बी है, ठीक है, माइनस पहले से लिख दीजिए, बी का वैल्यूशन देखिए कितना है, बी का वैल्यू -2, तो यहाँ लिख दीजिए -2 और ए का 1। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 4 प्लस माइनस -2, अब इसका कीजिए माइनस माइनस प्लस, यानी डिवाइड कर दिए 2 हो गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू इसका 2, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। सही है, हम लोग ये मैथ सही बना रहे हैं, तभी मेरा पहला बराबर हुआ, ठीक है। शून्यकों का योग, अब क्या करना, शून्यकों का गुणनफल। नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बाबू, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है C/A। अल्फा 4 इंटू -2 इक्वल टू C कितना है -8, A कितना है 1, 4 दूना 8 माइनस बराबर -8 हो गया बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी कि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि मैथ हमने जो बनाया वो मेरा पूर्ण रूप से सही है, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर में बनाते हैं। नंबर 2 में 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको भी हम नंबर 1 तक के तरह बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहला संख्या 4 है, लास्ट वाली संख्या 1 है, मल्टीप्लाई कर लिए 4 हुआ, ठीक है बाबू, 4 हो गया। अब क्या करना है, इसी प्रकार पहले इसको उतार देना, 4s² माइनस और लास्ट वाला 1 उतार दिए, ठीक है। 4 है, 2 का टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और 2 को 2 से 2 और 2 जोड़ेंगे तब भी 4 आ जाएगा, दोनों स्थिति में 4 आया। देखिए छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, लेकिन -4 नहीं आया, तो उसके लिए हम लोग माइनस प्लस -4 आ गया। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे लिखेंगे 2s माइनस 2s, 2 2 जा 4, 2 2 4, दोनों स्थिति में आ गया। अब 4 और 2 में छोटा हो गया 2 के पढ़ा में 2 के पढ़ा में 4, दोनों आता है, ठीक है। और यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1s है, 1s कॉमन ले लिए, 2 के पढ़ा में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 2s में ये 2s का मतलब ये, ठीक है, और 1s कट गया तो कितना बचा बाबू, कॉमन के अकॉर्डिंग 1s, ठीक है। अब दूसरा सेम चीज है, यानी अगर ये 2s है और ये 2s है, ये कॉमन ले रहे हैं तो कितना बच जाएगा, 1, क्या हो गया, कॉमन 1, ठीक है। दूसरा माइनस, अब ये 2 है, ये 1 है, दोनों में छोटा 1 कॉमन ले लिए, जब 1 कॉमन ले लिए तो ये ज्यों का त्यों उतर जाता है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 1 सेम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, मिटा दीजिए, स्पेस रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों मेरा इक्वल हो गया, यानी कि मेरा सही है। अगर ये माइनस में ये प्लस में तो आप मैथ गलत बना रहे हो, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों माइनस में है तो ये सही है। अब देखिए और दोनों संख्या भी सेम है, अब क्या करेंगे, ये 2 में से 1 को लिख दिया जाए, लिख दिए। अब जो बचा, क्या बचा, ये बचा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, वो भी लिख दिए। अब क्या करना, शून्य, 2s माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, और आगे 2s बराबर
1, s बराबर 1/2 हो गया पहला। अब दूसरे के लिए वो भी सेम है, तो लिख दीजिए 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इसको क्या एक बार क्या लिखेंगे, अल्फा, अल्फा बराबर 1/2। दूसरा फिर बीटा बराबर 1/2। ठीक है, अब इसको जांच करना, जांच करेंगे। जांच में हम लोग सेम क्वेश्चन फिर से लिख देंगे बाबू, 4s² माइनस 4s प्लस 1 यानी ए बी सी, ए बी सी, ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1। ठीक है, अब क्या है, एक नंबर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। एकदम याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/2, 1/2 दोनों इक्वल है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस b है, b कितना है, पहले से माइनस है और -4। ठीक है, और a कितना है, ये बोलिए 4। अब ये दोनों का एसम ले लेंगे, 2 हो गया, 1 + 1 और ये 4/4। अब ये 2/2 और ये डिवाइड कर दीजिए 1, अब ये डिवाइड कर दीजिए 1, यानी हम लोग का आंसर क्या निकल गया, 1 = 1, यानी दोनों मेरा बराबर हो गया। क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब शून्यकों का योग, अब शून्यकों का गुणनफल। नंबर 2, इसी का नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बाबू, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना था, 1/2, बीटा 1/2, 1/2 गुना 1/2 इक्वल टू c कितना है, 1, a कितना है, 4। ठीक है, 1 को 1 से गुना किया जाए, 2 को 2 से गुना किया जाए, 1/4 और 1/4 इक्वल हो गया आंसर, प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, यानी कि हम लोग का मैथ सही है, सही बना है, आंसर सही है, तभी वहां जाके जांच किए तो सही हुआ। ठीक है, चलिए अब नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 में कुछ इस प्रकार है, 6x² माइनस 3 - 7x। देखो बाबू, ये सीरियल नहीं किया हुआ है, देखिए x² x और ये c है, यानी कि x नहीं लिखा हुआ था, a b c, इस टाइप पहले इसको सेट कीजिए, x², उसके बाद -7x, उसके बाद संख्या को लिख दीजिए। ठीक है, देखिए सेम तरह से सेट कर दिए। अब पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पहला 6 है, लास्ट में 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 × 3, 6 3 जा 18, 6 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए पहला ज्यों का त्यों ये उतार देना, माइनस उतार देना है, -3 ये भी लिख देना। अब ये 7x को नहीं लिखना है, इसके लिए हम लोगों को 2 के पारा में 18 आता है, 2 9 18। अब 2 गुना 9 कितना हुआ बाबू, 18, यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9 में 2 घटा देंगे, कितना हुआ 7, लेकिन माइनस में नहीं आया, माइनस में है ना, तो इसके लिए माइनस, ये प्लस, देखिए आ गया -7। ठीक है, यहाँ तो लिखिएगा 9x + 2x। ठीक है, अब क्या है, हम लोग ये सब दोनों में कॉमन लेंगे, छोटी संख्या 6 है, लेकिन 6 का पारा में 6 आता है तो 9 नहीं आता, उससे नीचे चले जाइए, 3 के पारा में 6 और 9 दोनों आता है, तो क्या करेंगे, पहला 3 ले लेंगे, 2x है 2x है 1 है, तो 1 ले लिए, कितना बचा, 3 के पारा में 6, 3 दूना 6, यानी 1x बच गया, माइनस 3 के पारा में 9, 3 बार में, डन। अब नेक्स्ट प्लस 2 और 3 में छोटा क्या कौन है, 2 है, लेकिन 2 के पारा में 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, तो हम 1 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे, 1,
तो इस सिचुएशन में एक लेने पे ये ज्यों का त्यों उतर जाता है, प्लस माइनस माइनस ये 3। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ये दोनों सामान्य हो गया, एक बराबर है, तो दैट मीन्स 2 के लिए 1 लिखना होगा, होना भी चाहिए ये दोनों बराबर। अब देखिए जो बचा, क्या बचा, 3x + 1। यहाँ तक कंप्लीट। शून्य ज्ञात करना है, 2x + 3 = 0। 2x = -3, x = -3/2। नेक्स्ट 3x + 1 = 0। ठीक है, अब 3x = -1, x = -1/3। अल्फा लिख दीजिए, अल्फा = -3/2 और बीटा बराबर -1/3। ठीक है, ये माइनस में नहीं था बाबू, ये हम लोगों ने मिस्टेक किया, ये माइनस में था, ये माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये माइनस में था, ठीक है, चलिए, ये माइनस में था, हाँ चलिए। नेक्स्ट अब जांच किया जाए। जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसी चीज को दोबारा लिखें। देखो बाबू, इसको लिखना, क्योंकि इसको हमने सेट किया, अदर 1 2 में मेरा सेट किया हुआ था, तो इसको लिख देंगे 6x² - 7x - 3 a = 6, b = -7 और c = -3। ठीक है, अब क्या, पहला में हम लोग शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा = -b/a। ठीक है, अल्फा कितना है, -3/2, हम इसको सुधारना था, नहीं उन लोगों ने। अल्फा कितना है, 3/2 और बीटा है -1/3। ठीक है, अब बराबर बीटा कितना है, -7 और a 6, और ये दोनों का सम ले लिया जाए, 6 हुआ, और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 = 9 और ये 2 1 = 2, वो भी प्लस और ये माइनस। ठीक है, क्लियर। अब ये 7/6। देखिए अब प्लस माइनस माइनस, यानी 9 में से 2 चला जाएगा, ये 7/6 = 7/6 इक्वल होना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, इसमें आप शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बाबू, अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, अल्फा देखिए, अल्फा कितना है, 3/2 × बीटा कितना है, -1/3 और c कितना है बताइए तो, -3, a कितना है बताइए तो, 6। ठीक है, डन। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -3 और इसको 6 और ये -3/6, दोनों इक्वल है, कटने को भी कट, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, माइनस में है तो आंसर लिख दीजिए, -1/2 = -1/2 हो गया। ठीक है, अब चले नंबर 3 तक कंप्लीट, नंबर 4 में चलते हैं। नंबर 4 1 2 3 से भी इजी है बाबू, इसमें ज्यादा गुणन खंडन करना नहीं। देखो
4u² प्लस 8u नंबर 4, ठीक है। इसमें कुछ इस प्रकार है, देखिए इसको बहुत ही इजी तरीका से बनाएंगे, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए बाबू, इसमें क्या है, जैसे u पे पावर 2u, देखिए a b c में मिलाइए, x पे पावर 2x और ये, दैट मीन्स मेरा a एंड b दिया हुआ, c नहीं दिया हुआ, इसमें क्या नहीं दिया हुआ, c का वैल्यूशन नहीं दिया हुआ, a b। जब हम जांच करेंगे तब वहाँ हम ज़्यादा विस्तार से समझेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिए ये 4 है और यहाँ पे 8 है। सबसे पहले हम 4 और 8 में छोटा संख्या 4 है, 4 कॉमन लिए, 4 के 4 पारा में 4 एक बार में, 4 के पारा में 8 दो बार में आएगा, ठीक है। उसके बाद u कॉमन ले लिए, ठीक है। 4 के पारा में 4 एक बार में, 2u में से 1u, दैट मीन्स 1u बचा, प्लस 4 के पारा में 8 दो बार में। हो गया क्लियर, खत्म हो गया ये मैथ। अब शून्य ज्ञात करना, क्या, अब शून्य ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4u बराबर 0 कर दिए, u इक्वल टू 0/4 कर दिए, आंसर क्या हो गया, 0। डन। अब इसके लिए आ जाइए आप, ठीक है। u प्लस 2 बराबर 0, u का वैल्यूशन, ये दैट मीन्स इधर प्लस है, इधर आके -2 हो गया। अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। कितना इजी है, ओनली कॉमन लेना है, काम करना है, ठीक है। अब जांच में चले आइए, जांच क्वेश्चन लिखना होगा हमको फिर से, 4u² प्लस 8u a b c। बताइए बाबू, a b c, a कितना है 4, b कितना दिया हुआ है 8, c नहीं दिया हुआ है, नहीं का मतलब 0। पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है आप लोग तो जानते ही हैं, याद हो गया होगा, -b/a। अल्फा कितना है आप लोगों का 0, बीटा -2, 0 और प्लस फिर -2 और b का वैल्यू माइनस यहाँ पे 8, ठीक है, और a का वैल्यू 4। इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग, इसका -2 हो गया और ये 4 दूना 8 यानी कि -2 हो गया, क्लियर, इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट जांच में, अब गुणनफल में चले आइए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है 0, बीटा -2, 0 इंटू -2, c कितना है बताइए 0, a कितना है बाबू 4, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए और इसको डिवाइड कर लिया जाए, हो गया, है ना इजी। 1 2 3 से भी इजी है 4। अब नंबर 5 चलते हैं, ठीक है। नंबर 5, t² -15। देखो बाबू, अब जो है ना ये सब इजी मैथ है, लेकिन ये थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये भी बहुत इजी है, ठीक है। हम लोगों को एक फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है, ये हम लोग को याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला पे ये इसका सेटिंग होगा, ठीक है। पहला t² माइनस ये 15 का कोई तोड़ नहीं है तो इसका इस प्रकार रूट में ला दीजिए, इसको किस में ला दीजिएगा, रूट में ला दिए, ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 15। ओके, देख लीजिए कैलकुलेशन करके, 15, ठीक है, ये दो 15 के लिए एक 15 बाहर निकल गया, हो गया, समझ में आया होगा, ठीक है। चले आगे, अब बनाते हैं। एक बार हमने अभी फॉर्मूला क्या लिखा था, a² - b² बराबर a² - b² का a प्लस b a माइनस b, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे a प्लस b, ये अपने आप में a है, ये अपने आप में b है, और एक बार लिख देंगे a माइनस
बी, ठीक है। अब आगे शून्य ज्ञात करना, बहुत ही शॉर्ट में था, केवल यहाँ पे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा आप लोगों को। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये जो है ना अपने आप में ये ए है, अपने आप में बी है, इसी को रख के सेट करके देखिए, एक बार जोड़ में एक बार घटा में लिख दिए। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं, अब शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य के लिए टी प्लस रूट 15 बराबर 0, टी प्लस है इधर आके माइनस। अब ये टी माइनस 15 बराबर 0, टी इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया। क्लियर? एक अब अल्फा एक बार हो गया माइनस रूट 15, रूट में है दोनों, और बीटा, ठीक है। अब चलिए अब जांच किया जाए। जांच करने के लिए तो आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उतारेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए बाबू, हम लोगों ने 4 नंबर में देखा था ए था, बी था, सी नहीं था। अब इसमें क्या है, ए है, डेट मीन्स स्क्वायर वाला है, एक्स वाला नहीं दिया हुआ, तो ये सी है, इसमें बी नहीं दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, देखिए इसमें स्क्वायर, उसके बाद देखिए एक्स पे पावर 2, बिना एक्स पे पावर 1 हो गया, जो कि लिखा नहीं गया है, और ये बिना एक्स है ही नहीं, ठीक है। तो एक बार दिया हुआ है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे टी होना चाहिए, तब ना ये बी होता। टी नहीं दिया हुआ, डेट मीन्स ये सी है, बी नहीं है। इसमें हम लोग बी को 0 मानेंगे, और ए का वैल्यूशन 1 हो गया, यहाँ नेक्स्ट 1, ये बी 0 हो गया, तो सी कितना हो गया, -15। इसको गौर से समझिए बाबू, बहुत इसी में सारा विद्यार्थी गलती करता है, ठीक है। चलिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, पहले योग कर लेते हैं, गुणनफल नहीं होगा, योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा कितना है, -√15, बीटा कितना है, √15। अब बी का वैल्यूशन बोलिए 0, ए 1। देखिए ये माइनस में ये प्लस में दोनों कट गया, ये कट गया, कितना बचा, 0, इसका वैल्यूशन 0। क्लियर? अब चलिए गुणनफल में चलते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। बताइए तो अल्फा कितना था, -√15, और बीटा कितना था, √15, और सी कितना है, -15, और ए कितना है, 1। ये दोनों मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गुना, या ये दोनों का गुना अगर अंदर अंदर कर लिया जाए, 15 गुना 15, ये दो 15 के लिए एक 15 निकल गया, माइनस पहले से था, और इसका भाग कर दिए तो कितना हुआ, -15 हो गया। आंसर हो गया ना क्लियर? इसके लिए 15 था, इसलिए यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो हो गया क्लियर। अब चला जाए नंबर 6 में। नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम कैलकुलेशन, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, ठीक है। 3 × 4, 3 चौके 12, डन। और 3x स्क्वायर माइनस 4, पहला वाला और लास्ट वाला उतार रहे हैं, सारे मैथ में इसमें भी उतार लिए। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ, तो कितना है बाबू, 1, ठीक है। अब 3 को 4 से गुना करके देख लिए तो हम लोग 12 देखे, ठीक है।
अब हम फिर से वही कैलकुलेशन कर गए। 2 के पारा में बोलिएगा सर, 2 के पारा में 6 पारा में 12 आता। चलिए करके देखिए, 2 6 के 12, ठीक है। 2 और 6 को जोड़िए, 8 घटाइए 4, नहीं हुआ ना, यहाँ हमको 1 लाना है, नहीं हुआ, फेलियर हो गए। चलिए खत्म हो गया, ये इसको हटा दीजिए। अब 3 के पारा में चलिए, 3 के पारा में 4 बार में 12 आता है, 3 के पारा में 4 बार में 12 आता है, 12 आया। और 4 में अगर 3 घटा दिया जाए 1 आया, आ गया। 2 का पारा से नहीं होता तब 3 में चलेंगे, 3 का नहीं होता तब 4 में चलेंगे, 4 का नहीं होता तब आगे बढ़ते चल जाएंगे, ठीक है। नहीं होगा तब, फिलहाल तो 2 3 में आ ही जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, आप हमको क्या करना, माइनस में लाना है, ये माइनस में, ठीक है। तो माइनस प्लस ला दिए, हो गया, डन। अब क्या करेंगे, पहला -4x प्लस 3x, ठीक है, क्लियर। अब ये 3 और 4 में कॉमन लेना है। 3 तो छोटा संख्या हो गया, लेकिन 3 के पारा में 3 आएगा तो 4 नहीं आएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। तो हम क्या कॉमन लेंगे उस सिचुएशन में, 1, ठीक है। 1 कॉमन ले लिए और 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब बताते हैं, ये 2x है, यहाँ 1x है, तो 1 यहाँ 1 कॉमन ले लिए, मतलब छिपा हुआ है, ले लिए, ठीक है। अब ये 2x और यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन ले लिए, क्या बचा बाबू, 3x। 2x में 1x चला गया, 1 बचा, और यहाँ -4, क्या हुआ, -4, ठीक है। 3 और 4 सेम, कितना कॉमन लेंगे, 1, कितने कॉमन लेंगे, 1। यहाँ होगा 3x -4। अब क्या करना, ये दोनों बराबर हो गया, शून्य, 3x -4, 3x -4 और x + 1, ठीक है। शून्य कब ज्ञात करना, हम लोग को क्या ज्ञात करना, शून्य। तो 3x -4 बराबर 0, ठीक है। 3x बराबर माइनस इधर आके प्लस, x का वैल्यूशन 4/3 पहला हो गया। अब इसमें चले आइए, x + 1 बराबर 0। अब x ये प्लस इधर आके -1, ठीक है। एक बार अल्फा क्या हो गया, 4/3, और बीटा क्या हो गया बाबू, -1, ठीक है। एक ये और एक ये। अब हम लोग को जांच में आना है, चलिए जांच कीजिए। जांच, सेम क्वेश्चन को उतार लेना है, एक बार उतार लेते हैं। 3x² -x -4, a बराबर बताइए 3, b बराबर -1, c बराबर -4, ठीक है। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बोलिए, योग बोलिए, आपकी इच्छा, ठीक है। इसमें चल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, याद हुआ, याद हो गया होगा, चलिए गुड। अब क्या है, 4/3, 4/3 प्लस -1, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखिए b का वैल्यूशन माइनस और -1 और 3, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, ये 3 ये हो गया 4, ये -1, ये सॉरी, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 3, ठीक है। और ये हो गया 1 और ये 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको माइनस कीजिए, कितना होगा, 1/3 इक्वल टू 1/3 हो गया इक्वल। चलिए अब शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बाबू, अल्फा इंटू बीटा, c/a, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था 4/3 गुना बीटा -1 इक्वल टू c कितना है -4, a कितना है 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, -4/3 इक्वल टू -4/3 हो गया इक्वल। इस तरह हम लोगों ने 1 से लेके 6 तक टोटल मैथ को क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
अब चलते हैं नंबर 2 में। नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसको द्विघात बहुपद के रूप में हम लोग को ज्ञात करना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये पहला मैथ को बनाते हैं, इसका पहले बेसिक हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसको उतारते हैं। देखिए 1/4 कोमा -1, हम लोग को ये क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बाबू। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 अल्फा इंटू बीटा -1, ठीक है। अब क्या है, हम लोग जैसा कि द्विघात बहुपद जानते हैं, क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद इस तरह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस रूप में इसको ढाल देना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू, 1/4। तो पहले हम लोग लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, x है, x लगा दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1, बोलिए -1। अब क्या करना है, ये बट्टा में हो गया, ठीक है। अब बट्टा में जो अगर रहे, जो संख्या नीचे जो संख्या रहे उस संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देना, टोटल वाले को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। x² माइनस 1/4x, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1, और क्या कर देना इसको इंटू 4, डन। अब इस 4 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 4x²। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस प्रकार है, देखिए बाबू 4x इंटू इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिवाइड हो गया, कितना बचा x, तो क्या लिखेंगे x माइनस, अब इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 4, ये हो गया द्विघात बहुपद के रूप में आ गया, हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए नंबर 2 को बनाते हैं। नंबर 2, √2 चलिए नंबर 2 को बनाते हैं। नंबर 2 √2 1/3, तो एक बार लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, अल्फा इंटू बीटा 1/3, डन। अब द्विघात बहुपद क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3, अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3, ठीक है। अब जो बट्टा में आए तो क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस, x² माइनस √2x प्लस 1/3 हॉल से बट्टे वाले को ऊपर लिख देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 3x² माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किए 3√2x प्लस ये वाले के बारे में तो आप लोग जानते हैं 1/3 इंटू 3 डिवाइड हो गया, तो कितना बचा 1, हो गया आंसर। नंबर 2 भी क्लियर। चलिए नंबर 3 में चलते हैं।
नंबर 3 0,5, ठीक है। तो एक बार अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। डन। अब क्या करना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ, एक्स स्क्वायर ये प्लस √5, इसको गुना किए तो 0 हो गया। इसमें बट्टा में नहीं था, ये डायरेक्ट हो गया, ये हो गया आंसर। क्लियर ये, ठीक है। चलिए अब नंबर 4 को बनाते हैं। नंबर 4 1 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब द्विघात बहुपद सेम चीज लिखते चल जाइए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 इंटू एक्स, यही नहीं बोल रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। दूसरा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करिएगा 1 ही होगा, प्लस 1 हो गया आंसर। क्लियर। चलिए नंबर 5 में, नंबर 5 क्या है, नंबर 5 में -1/4 कोमा 1/4, तो क्या लिखेंगे बाबू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4, क्या लिखेंगे, -1/4, और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, ठीक है। इसको पहले सही से लिख ले, माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। हमने क्या बोला, अगर बट्टा में रहे तो क्या करना है, जो बट्टा वाला संख्या है उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से, 4 से, ठीक है। इस ऊपर वाले से, ये टोटल ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है 4x स्क्वायर, प्लस ये वाला क्या होगा बाबू, ठीक से देखिए, कोई हार्ड नहीं है, x इंटू 4 क्या होगा, ओनली x, ठीक है। क्लियर है ना। अब इसका भी सेम हो गया, 1 हो गया आंसर। क्लियर। अब चला जाए नंबर 6 में, नंबर 6 4,1 लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस
बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, लिख दीजिए 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। कुछ करना है इसमें, बट्टा में था नहीं तो करना नहीं है। हो गया आंसर क्लियर। तो बच्चों आप लोगों को ये मैथ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नंबर 1 नंबर 2 प्रश्नावली 2.2 को हमने खत्म कर दिया है। अगर आप लोगों को ये मैथ समझ में आया हो, अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले।